morning students, this is Atul from Gateway School and this is the sixth part of this chapter is federalism. हमारा क्वेश्चन है how is federalism practice, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। हम बाकी दो के बारे में आगे सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है? दोज स्टेट्स दैट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए हैं या बनते हैं उन्हें लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं। तो दोज स्टेट्स दैट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है, दोज स्टेट दैट हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है? ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि केवल लैंग्वेज के आधार पर ही बनाया गया है। सबसे पहला राज्य भारत का जो बनाया गया था भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनाया गया था सबसे पहला राज्य। इसको लिख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट that has created on the basis of language, on the basis of language। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था जो सबसे पहले हुआ, सबसे पहले क्रिएट हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य अभी भी हैं जो केवल भाषा के आधार पर नहीं हुए हैं। कुछ कल्चर के आधार पे हुए हैं, कुछ जियोग्राफी के आधार पे हुए हैं, कुछ एथनिसिटी के आधार पे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो आपको पहले पता होगा, पहले 25 स्टेट्स थे, लेकिन 2000 में क्या हुआ, 3 नए राज्य बनाए गए। बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके एक उत्तराखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश से अलग करके एक छत्तीसगढ़ बनाया गया। इन सब में कहीं ना कहीं कल्चर अलग है, कहीं पे ज्योग्राफी अलग है। अब ज्योग्राफी देखो, झारखंड का प्लेटू रीजन में आता है, बिहार प्लेन एरिया में आता है, तो ज्योग्राफी का अंतर हुआ। ठीक है, हर जगह का कहीं पे कल्चर का अंतर है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कल्चर में काफी अंतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो पहाड़ी इलाका नहीं आता है। उत्तरांचल या उत्तराखंड में ज्यादा पहाड़ी इलाका आता है, तो जहाँ पे पहाड़ी इलाका आएगा वहां का कल्चर अलग तरह का होगा। क्लियर है? झारखंड में भी हमें थोड़ा बहुत पहाड़ मिलता है, बिहार में उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो कल्चर भी है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्टेट्स को बनाने में। रिसेंटली हमने 2014 में देखा था कि हमारा लास्ट स्टेट जो बनाया गया वो 2014 में बना तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया तेलंगाना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड जियोग्राफी। तो कल्चर जियोग्राफी के आधार पे भी क्रिएट किया जाता है, लैंग्वेज के आधार पे भी क्रिएट किया जाता है क्या, स्टेट्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। हुआ क्या कि जब लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मांग उठा और देश के कोने कोने से कि भाई हमें भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए, हमारा एक नया राज्य बना दीजिए। अब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि अगर इतना छोटा छोटा राज्य बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंट्री जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या बट जाएगा, फिर हम रूल कैसे करेंगे। लेकिन सभी को साथ लेके चलने के लिए जरूरी है कि सभी के डिमांड्स को, सभी की मांग को सुना जाए और अगर वो उचित है, अगर वो सही है तो पूरा किया जाए। और यही किया भी गया, और करने के बाद यह रियलाइज किया गया, ये देखा गया कि जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया गया तो ये और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया। क्यों? क्योंकि सबकी डिमांड को है हम एकोमोडेट किए, हमने रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, हमने यूनिटी को बरकरार रखा, हमने प्रमोट किया उसको। ठीक है, प्रमोट करने से क्या हुआ कि आज हम एक साथ हैं। आज कोई राज्य अलग नहीं है भारत से, सब एक साथ मिलकर हम ये जो जंग अभी चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, महामारी है, पैंडेमिक है, उसमें सभी राज्य एक साथ हैं। अगर ऐसा होता कि हम किसी की बात को नहीं मानते, तो ऐसा होता कि कभी कोई मुसीबत आता तो नागालैंड अलग हो जाता, आंध्र प्रदेश अलग हो जाता, केरल अलग हो जाता। आज हम सभी लोग एक साथ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह का ये महामारी चल रहा है इसमें सभी लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस में हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को समझा,
कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है वो स्टेट्स जो कि लैंग्वेज के आधार पर बेस्ड हैं या लैंग्वेज के आधार पर क्रिएट किए गए हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लैंग्वेज के आधार पर ही स्टेट्स को क्रिएट किया जाता है, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक ज्योग्राफी होता है, कल्चर होता है, ये सारे फैक्टर भी होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि भाई अगर हम छोटे छोटे राज्य को डिवाइड कर देंगे या बड़े राज्य को डिवाइड कर देंगे छोटे राज्यों में, भाषा के आधार पे बना देंगे, कल्चर के आधार पे बना देंगे, ज्योग्राफी के आधार पे बना देंगे, तो बढ़ जाएगा। ये किसी का भी डर हो सकता है, लेकिन इससे और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया, और भी ज्यादा क्या कहते हैं, एक साथ हो गया, एकता आ गई इसमें सभी राज्यों में। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट language policy. Okay, thank you class.